हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द वन थिंग बुक के बारे में, जिसे गैरी केलर और पापा सेन ने लिखा है। क्या आप भी सफल होना चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा? ऑथर ने द वन थिंग बुक में आप सबको जीवन में कौन से काम करने हैं यह समझाया है। लेखक कहते हैं, जब आप वन थिंग पर काम करने लग जाते हो तो आपको सफलता मिल जाती है। अन्य कार्यों में आपको उलझना नहीं, बल्कि एक ही कार्य पर फोकस करना है। एक बात आप अच्छे से समझ जाए, क्योंकि कोई भी कार्य आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता, पर एक ही कार्य करने पर आपको सफलता जल्द ही प्राप्त होगी। समय हर के पास एक जैसा नहीं होता, परंतु एक सफल व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना आता है। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली बुक समरी आपको टाइम पे मिलते रहे। अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और क्यों। कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। वही हमारे पास भी इसका आंसर सिंपल है। उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो, वह सभी करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करो। ऑथर कहते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को अवेयर करना होगा। सक्सेस को पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कम काम करना होगा। लोगों की मेंटली है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं बल्कि कम करना है। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के कामों को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर देते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा कर सकता है। आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हो। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वह क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते, तो वह इन तीनों में से किसी चीज़ के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता। आपका मन भी ज़्यादातर लोगों की तरह है, एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 82-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 82-20 प्रिंसिपल कहता है, हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वही हमारे 80% काम सिर्फ हमें 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें से कौन कौन से 20% काम है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। द डोमिनो इफेक्ट, एक सिंपल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को ले
फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा दे, यानी कि 3 इंच का हो। फिर ऐसा करते करते पूरे 57वां डोमिनो को खड़ा कर दे तो 23वां डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से भी 3000 फीट बड़ा होगा और 57वां डोमिनो पृथ्वी से चंद्रमा तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनो को आसानी से गिरा सकते हैं, जिनको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफ़ी पैसा होता है वो टाइम के साथ जमा किया जाता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ डेवलप होती है। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए हम उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। पहली बात, हर बात समान महत्व की होती है, यानी हर चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। पर यह सच नहीं है। हर चीज़ हमारे जीवन में समान महत्व नहीं रख सकती। हर इंसान की चॉइस अलग होती है, ज़रूरतें अलग होती है। पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बनने के लिए वो सारे कामों की लिस्ट बना लेते हैं और वो सभी कामों को ख़त्म करने में लग जाते हैं, जिससे वो दिखते तो वैसे पर वो उतना सफल नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। सफल लोग टू डू लिस्ट के हिसाब से काम नहीं करते, वो एक सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। वो देखते हैं कि दिन भर में ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी डील है जो उन्हें सक्सेस की ओर ले जाएगी। वो उन्हें ख़त्म करते हैं। उनकी लिस्ट में वही काम होते हैं जो उन्हें करना चाहिए और उन्हें उन्हीं लक्ष्य की ओर ले जाएगी। इसलिए अपने कामों में 80-20 प्रिंसिपल लगा के उन महत्वपूर्ण कामों को छांटे और जो आपको करना चाहिए, और उन गैर जरूरी कामों और चीज़ों को हटा दीजिए जो आपको एवरली बना रही है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। इंसान एक बार में बस एक चीज़ पर ही ध्यान लगा सकता है। कंप्यूटर एक बार में एक ही काम कर सकता है, चाहे उसमें कई सारे फाइल खुले हो, तब भी वो एक के बाद एक टास्क को पूरा करता है। पर कंप्यूटर में काम इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है कंप्यूटर मल्टीटास्क कर रहा है। वैसे ही हमारा दिमाग एक बार में एक काम को अच्छी तरह से कर सकता है। जब हम एक बार में कई सारे काम करने लगते हैं तो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अनुशासित जीवन। सफल व्यक्ति हमेशा अनुशासित रहता है, पर यह झूठ है। डिसिप्लिन उस ईंधन की तरह होता है जो एक सफल आदत बनाने के लिए जरूरी होता है। जब आप अच्छी आदत बना लेते हो तो रोजमर्रा के फैसले वैसे ही करते हो जो आपको आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। डिसिप्लिन आपको लंबी दौड़ में सही फैसला लेना, समय पे उठना, समय पे काम पे जाना, ये सब में मदद नहीं करती, बल्कि शुरुआत में आदत बनाने में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप डिसिप्लिन के सही आदत बना लेते हो, फिर लंबी दौड़ के लिए आप तैयार हो जाते हो। आप खुद ब खुद समय पे उठना, समय पे सही फैसला लेना सीख जाते हो। डिसिप्लिन की मदद ले, पर इसका उपयोग सही आदत बनाने के लिए कीजिए। चौथा, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। दिन भर में हम जब चाहे अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसा सच में होता नहीं है। इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो पूरा चार्ज होने से ज़्यादा होती है और फिर बाद में इस्तेमाल होते ही कम हो जाती है। जब आप सुबह उठते हो या फिर जिस समय आप अच्छा महसूस करते हो, तब आपकी विल पावर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप काम करते हो ये कम होती जाती है। इसलिए आप जब अपनी अधिकतम इच्छा शक्ति के लेवल पे हो, तब उसका उपयोग सबसे ज़रूरी कामों पे लगाए। जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है, हमारी इच्छा शक्ति भी ख़त्म होती जाती है। इसीलिए दिन के शुरुआत में ही सबसे ज़रूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए। बड़ा हमेशा बुरा होता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं
तब हमारे में यह चिंता बैठ जाती है कि हम इसे कैसे पा सकते हैं। न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, न जाने कितना समय लगेगा। यही चिंता और डर हमें बड़ा सोचने नहीं देती। ज़्यादातर लोगों में यह बात बैठ चुकी होती है, बड़ी सफलता बड़ी बुराई लेके आती है। बड़ा बुरा होता है, इसलिए वो छोटे लक्ष्य में खुशी ढूंढते हैं, पर यह झूठ है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्शन भी लेते हैं। इसलिए अपने सपनों में लिमिटेशन न लाए। जब हम बड़ा सोचते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, तब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन भी लेने लगते हैं।